गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरु ब्रह्मा से भी बड़े हैं, गुरु विष्णु से भी बड़े हैं, गुरु शिव जी से भी बड़े हैं। गुरुर साक्षात पर ब्रह्म, सदगुरु साक्षात परमात्मा है, भगवान है। तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसलिए सभी को गुरु के शरण में जाना चाहिए, गुरु की महिमा करनी चाहिए। ये ब्रह्मा विष्णु महेश जो तीन बड़े देवता है, कहाँ है वो? आदि गुरु शंकराचार्य ने कहा है, आप ही ब्रह्मा, आप ही विष्णु, आप ही इंद्र, आप ही शिव। ये कहीं और नहीं है। आप ही ब्रह्मा जी हो, आप ही विष्णु जी हो और आप ही शिव जी हो। कैसे है हम ब्रह्मा विष्णु शिव जी? तो जब पति पत्नी साथ रहते हैं, पति पत्नी में प्रेम होता है, तो संतान की उत्पत्ति होती है। तो हमने ब्रह्मा जी का कार्य किया। जब बच्चे छोटे रहते हैं, उसको बड़ा करते हैं, तो ये हमारा भगवान विष्णु का कार्य प्रारंभ हुआ। और जब हम इस शरीर को त्यागते हैं, यानी मृत्यु हो जाती है, तो शिव जी का काम प्रारंभ हुआ। तो तीनों कार्य तो हम ही कर रहे हैं, हमारे ही अंदर है वो ब्रह्मा विष्णु महेश। आज का प्रसंग हमारी माता जी का ये 14वीं पितृत्व जागरण है। मृत्यु के बाद गरुड़ पुराण में बात आई है, हमारी मृत्यु कैसे होती है। कम से कम 3 दिन या उससे ज़्यादा दिन तक हमें पता ही नहीं चलता हमारी मृत्यु हो गई। ये वास्तव जब गरुड़ जी ने भगवान विष्णु को पूछा था, तो भगवान विष्णु ने उसे उत्तर दिया। ये मंगल गरुड़ पुराण पर उसके आधार पर ही बने हैं। तो एक संत ने कहा है कि जब हमारी मृत्यु होती है, कम से कम 3 से 12 दिन तक पता ही नहीं चलता कि हम मर गए। 12 दिन तक पता ही नहीं चलता उस जीवात्मा को कि उसकी मृत्यु हो गई है। वो वहीं रहता है, वो देखता है घर में पत्नी की तरफ, माता की तरफ, पिता की तरफ, अब सब उसे रोते हुए दिखते हैं। वो सोचता है इस घर को क्या हुआ, कहाँ गई इनकी खुशी, क्यों ऐसा ये रो रहे हैं। महाराज ने भी वाणी में प्रमाण दिया है, दीन दुआदस जोय हरि दस गावसी, दीन दुआदस जोय हरि दस गावसी, के सुख देव हो जीव सुण्या सुख पावसी, के सुख देव हो जीव
पावसी। इस वचनों से ये साबित हो जाता है कि दीन द्वादश जोय हरि जस गावसी। 12 दिन तक अगर जहाँ कहीं ऐसा प्रसंग होता है, किसी की मृत्यु होती है, तो वहाँ हरिजस यानी परमात्मा का भजन, आरती, सत्संग, मंगल, ये सब हम अगर करते हैं तो के सुखदेव वो जीव सुन्या सुख। अब वो जीव सुन रहा है और सुन के उसको सुख मिल रहा है। अब कैसे सुनेगा? सुनने के लिए तो कान चाहिए। अब कान तो शरीर के साथ जल गया। तो ये शरीर में, स्थूल शरीर में एक सूक्ष्म शरीर है। शरीर के प्रकार है स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण, केवल। ये शरीर में और कई शरीर है। हम तो केवल ये ऊपर के स्थूल शरीर को ही जानते हैं, इसी को ही सब कुछ समझते हैं। जबकि वास्तविक ये जीवात्मा स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर में चला जाता है और सूक्ष्म शरीर के बाद कारण शरीर रहता है। तो सूक्ष्म शरीर से वो सब यहाँ देखता है, वो सब सुनता है। अब जब उसे पता चलता है, वो शरीर में जाने की बहुत कोशिश करता है, मगर ढूंढने से भी उसे शरीर नहीं मिलता है। फिर थक हार कर, निराश होकर अंत में उसे परलोक गमन की यात्रा में जाना पड़ता है। किए हुए सारे उसके कर्म, अच्छे बुरे जो भी हो, उसे भुगतना पड़ता है। तो इस प्रकार से ये खेल, ये चक्र इस प्रकार चलता है। जब तक श्वास है तब तक वो शरीर में है, और श्वास खत्म होने के बाद वो वहाँ से निकल जाता है। जीव का स्थान है कंठ, यहाँ रहता है कंठ। महाराज ने एक मंगल में कहा है, प्रश्न ही प्रश्न है वहाँ, जीव बसे किस ठोड़, निकस कहाँ जाय गो, ओत न छाड्या हंस, कहो क्या खाय गो। क्या होता होगा जीव का? अब यहाँ शरीर में है तो सब कुछ पता चलता है, कैसे रहता है, क्या खाता है, क्या पीता है, कितना सुख दुख उसे मिलता है। मगर ये शरीर के छूटने के बाद फिर भी वो जीवात्मा तो रहता ही है, वो तो मरता नहीं है। जीव बसे किस ठोर, तो जीव रहता है कंठस्थान पे। निकस कहाँ जाएगो, निकल के कहाँ जाएगा? जहाँ उसकी वासना है वहाँ आशा तहाँ बासा। इसलिए इच्छाओं को मिटाओ, इच्छा परमात्मा में लगाओ। मृत्यु समय अगर आपकी वासना कहीं इधर उधर हो जाए तो वासना जहाँ है वहाँ जन्म धारण करना पड़ेगा। राजा भर्तरी बहुत बड़ा राजा था, बहुत भजन किया। नदी के तट पर ये कुटिया बना के वहाँ ध्यानस्थ अवस्था में बैठे थे, तो एक गर्भीन हिरन भाग रही थी जान बचाने के लिए, उसके पीछे पीछे शेर। तो नदी से इस तट से उस तट तक उसने छलांग लगाई। अब वो छलांग में पेट से बच्चा गिर गया। आगे जाके शेर ने हिरन को पकड़ लिया, खा लिया। राजा भर्तरी ये सब देख रहा था।
अब उसने सोचा अब क्या किया जाए, ये बच्चा तो अब बिना माँ का है, अब इसकी तो माँ भी अब मर गई, अब मैं क्या करूं। तो संत का हृदय दयालु होता है, दया आ गई, उस बच्चे को गोद में उठा लाया और ठंडा ठंडा जल पिलाया। धीरे धीरे वो बच्चे की परवरिश वो करने लगा। इतना प्रेम, इतना लगाव उस बच्चे से हो गया कि एक पल भी उस हिरण के बच्चे को अपनी आंखों से वो दूर नहीं होने देता था। अब भक्ति तो बड़ी निर्धार से वो करते थे, मगर अंत समय जब मृत्यु आई भर्तरी की, तो उसकी इच्छा हुई हिरण के बच्चे को देखने की। सामने जब उसको वो दिखाई दिया तो उसने प्राण छोड़ दिए। राजा भर्तरी का एक जन्म बेकार चला गया, दूसरा जन्म उसको हिरण के इसमें आना पड़ा। तो जीव जाता कहाँ है? वासना के द्वारा। जहाँ हमारी वासना गई उधर जीव चला गया। एक और प्रमाण आपको दे दूं, भगतमाल में आया है। एक कोई संत थे और बड़े ऊंचे संत थे, और उसने कहा था जब मेरी मृत्यु होगी तो आकाश में बाजे बजेंगे, आकाश में बाजे बजेंगे, तब समझना हमारी मृत्यु हो कि गई। मैं वो धाम पे पहुंच गया हूँ जहाँ कहीं उसको जाना था। वो धाम पे जाने का प्रमाण ये कि बाजा बजना चाहिए। अब वो समय आ गया और वो संत, उसका शरीर छूट गया बाजे नहीं। और बाजे बजे ने सारे शिष्य बैठे थे, सैकड़ों शिष्य उनके सामने, और सब एक मेक को पूछ रहे थे कि बाजे की आवाज़ सुनी क्या? वो कहता नहीं, वो कहता नहीं। फिर ये कैसे हुआ? क्या हमारे गुरुजी तो झूठे हो नहीं सकते? बाजा तो बजना ही चाहिए था, बाजा बजा क्यों नहीं? क्या कारण होगा? क्या कारण है? उन शिष्यों में एक शिष्य था खोजी जी महाराज। तो खोजी जी महाराज कहीं बाहर गए थे, आए, जब उन्हें पता चला गुरुजी ने शरीर छोड़ दिया है, और सब शिष्य आके बैठ गए अपने गुरु भाई के पास, कहने लगे और सब तो ठीक है, मगर गुरु महाराज की एक बात जो है, जो कह के गए वो पूरी नहीं हुई, और बाजे नहीं बजे, ये कैसे हुआ? खोजी जी महाराज ने कहा कि चलो मुझे बताओ। गुरु महाराज ने कहा कैसे शरीर छोड़ा? तो जहां वो लेटे थे उस जगह से खोजी जी महाराज वो भी ऐसे लेट गए। ऊपर दिखा बेर का पेड़, और खोजी जी समझ गए कि बाजे क्यों नहीं बजे, क्योंकि गुरु महाराज बेर के फल को देखते देखते उसने प्राण त्याग कर दिया। अब वो बन गए बेर के कीड़े, बेर में चले गए, 2-4 बेर उसको तोड़ने लगाया और उसको तोड़ा। हवा से उसके अंदर के जो कीड़े थे वो मर गए, और उसमें से एक कीड़ा मरते ही ऊपर आवाज आने लगी। कहने का मतलब यह है कि हम जीवन भर क्या करते हैं, और अंत में अगर हमारी वासना भौतिक सुख की ओर गई तो वही हमें जन्म लेना पड़ेगा। कहते हैं, किसी संत ने कहा है, चार कुंवारी चार ब्याहता, चार कुंवारी चार ब्याहता, चार कुंवारी चार ब्याहता, चार विधवा चार बांझ, चार विधवा नहीं, 2 कुंवारी 2 ब्याहता 2 विधवा 2 बांझ, ये 8 प्यारी लगे जब जब होवे सांझ। 2 कुंवारी, एक पहली है, संतों का ज्ञान है, 2 कुंवारी 2 विधवा 2 ब्याहता, 2 कुंवारी 2 ब्याहता 2 विधवा 2 बांझ, कितनी हुई?
8। 8। ये सब प्यारी, ये 8 प्यारी लगे जब जब होवे सांझ। तो ये एक ही साथ में मनुष्य का सारा जीवन का सार समाया है। 2 कुंवारी कौन है और 2 ब्याहता कौन है, और 2 विधवा कौन और 2 बांझ कौन, ये 8 स्त्री की बात आई है। और ये सब स्त्रियां प्यारी लगती है जब जब होती है सांझ, यानी मनुष्य का अंतकाल जब आता है तब ये 8 प्यारी लगती है। मनुष्य का जीवन बचपन से लेकर किशोर अवस्था तक उसका अपना जीवन है। बचपना बड़ा अच्छा है, अच्छा। कोई फिक्र नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं, किसी से झगड़ा नहीं, किसी से क्रोध नहीं, अपनी हंसी में खेल में मस्त। बच्चे को क्या टेंशन, माता पिता सब देखते हैं उसका। पालन पोषण सब करते। और वो दिन वो अपना जीवन जीता है किशोर अवस्था तक। 15-16 साल के बरस तक हर मनुष्य अपना स्वयं का जीवन जीता है। फिर आगे की जो यात्रा है, जब पढ़ने लिखने के बाद शादी ब्याह की उम्र होती है तो मनुष्य का जीवन पूरा अपने परिवार के लिए बीतता है। अपना जीवन ही वो जी नहीं पाता है। जी नहीं पता। ये करो वो करो, ये लाओ वो लाओ, ये करते करते कब बूढ़ा होता है उसको पता ही नहीं पता ही नहीं चलता। चलता। ब्याह वाली हो गई तो पता ही नहीं चलता। पता ही नहीं चलता। महाराज कहते हैं, बांदा क्या कियो नर होई, बांदा क्या कियो नर होई, सिरजनहार श्याम तू बिसर्यो, सिरजनहार श्याम तू बिसर्यो, चाल्यो जन्म बिगोई, बांदा क्या कियो नर होई। बांदा क्या कियो नर होई। नर किसको कहते हैं? नर उसको कहते हैं जो मनुष्य शरीर में भजन करके नारायण बन जाए। उसको नर बोलते हैं। हर मनुष्य में वो संभावना है, वो भीतर के परमात्मा को खोज ले अगर वो चाहे तो। ये पूरी संभावना है हर एक मनुष्य में कि वो भीतर के परमात्मा को खोज सकता है, उसको पा सकता है, उसका आनंद ले सकता है। सुखराम और किण जूण सु गर्बन छूटे कोय, और लख 84 जून में एक मिनका देही। इसलिए मनुष्य को नर कहा है। नारायण बनने की संभावना पूरी हमारे भीतर है। सारी सूझ सारी सामग्री हमको परमात्मा ने दी है, मगर इसका लाभ कितनों ने लिया? बहुत कम लोगों ने लिया। क्यों नहीं ले पाते? वो इसीलिए नहीं पाते कि ये 8 के ऊपर उसका प्रेम है। ये 2 कुंवारी, 2 ब्याहता, 2 विधवा, 2 बांझ, ये 8 प्यारी लगे जब जब होवे सांझ। सांझ होना यानी बुढ़ापा आना, हमारी उम्र ढल जाना, इसको कहते हैं सांझ। अब 2 कुंवारी है, जब हम शादी होती है, बेटा बेटी होते हैं, वो बड़े होते हैं, उनकी शादी योग्य उम्र होती है तो उनकी हम शादी कर देते हैं। फिर होता है पौत्र पोत्री, पोता पोती। अब ये पोता पोती पे बेटो बेटी से भी ज़्यादा स्नेह जड़ जाता है, देखते हैं आप। तो ये है 2 कुंवारी।
दो कुमारी, पोता पोती। पोती कुमारी। बुढ़ापे में बहुत ही प्रेम लगता है इन पोता पोती पे। अपना बच्चा दूर, मगर बच्चे का बच्चा बड़ा प्यारा। प्यारा। दो ब्याहता यानी अपना बेटा और अपनी बेटी की शादी हो गई तो माता पिता को सबसे ज़्यादा खुशी होती है। तो ये पोता पोती दो कुंवारी और बेटा बेटी शादीशुदा, ये अंत समय तक हमको अच्छे लगते हैं। अच्छे लगते हैं। अंत समय में अगर पोते का मुंह नहीं देखा, बेटी की शादी नहीं हुई, नहीं हुई। बेटा कुंवारा है, तो अंत समय में उसको ठीक नहीं लगेगा। जब सब कुछ हो जाता है तो उसको बड़ा अच्छा लगता है, प्यारा लगता है। अब दो विधवा दो बांझ। विधवा क्या है? ये कमाया हुआ धन, हमारी प्रॉपर्टी, ये विधवा ही तो है, इसका कोई मालिक नहीं है। हम भले ही अपने आप को समझते होंगे ये मेरा घर है, ये मेरा खेत है, मगर घर ने कभी नहीं कहा तुम मेरे हो, नहीं, खेत ने कभी नहीं कहा तुम मेरे हो। मालक वो कभी नहीं बोला। हम कहते हैं, हम कहते हैं। हम कहते हैं ये मेरा है, ये मेरा है, इतनी जमीन मेरी है, ये घर मैंने बनाया। मगर घर कहते हैं कि तुम्हारे जैसे तो कितने आए कितने चले गए। चलेगा पता नहीं। ये धन और प्रॉपर्टी विधवा के जैसा है, इनका कोई स्वामित्व नहीं है। ये घर और हमारा कमाया हुआ धन मृत्यु समय तक, जब बुढ़ापे हम हमारी उम्र हो जाती है, तब बड़े प्यारे लगते हैं। धन से अधिक मोह उस बुढ़ापे में होता है। ये और बांझ, बांझ कहते हैं ये माया और ममता, माया ममता। ये बांझ है। और ये माया और ममता और हमारी प्रॉपर्टी और हमारा अपना घर, हमारा बेटा बेटी और हमारे पोते पोती, जब जब हमारी उम्र ढलती है, जैसे जैसे हम बूढ़े होते हैं, तैसे तैसे हमें ये प्यारे लगने लगते हैं। तो सारा जीवन मनुष्य का ऐसा ही है। जब महाराज पूछ रहे हर एक मनुष्य को, बांधा क्या कियो नर हुई। अगर किसी को पूछा जाए, क्या उत्तर देगा? कि भाई वही किया हमने जो करते आ रहे। हमारे माता पिता दादा दादी जो भी करते आए वही हमने किया। वो किया। थोड़ी बहुत पढ़ाई करी, फिर पिताजी ने शादी कर दी, फिर पिताजी जो काम करते वो हम करने लगे। हम करते। फिर ये करते करते कब बुढ़ापा आता है, कब मृत्यु होती है, कोई पता ही नहीं चलता। कोई कहेगा हमने पढ़ाई करी, अच्छी नौकरी की। ये सब तो यही रहने वाला है। हमारा नाम कीर्ति धन सब यहीं जो भी हम कमाते हैं, वो वहाँ के लिए कोई काम नहीं पड़ेगा। वहाँ तो एक ही बात जाएगी, परमात्मा का नाम। अगर कोई भजन भक्ति करके ये मनुष्य शरीर का लाभ लेके जाता है, तो उसने अपने जीवन का सही उपयोग किया। बांधा क्या कियो नर होई, और सिरजनहार श्याम तू बिसर्यो, चालो जन्म बिगोई। ये जन्म व्यर्थ में बेकार चला गया। आगे महाराज कहते हैं, या को अर्थ विचार भगत सो कीजिए, शिव बसे कीण जाग भेद वो दीजिए। तो जीव का स्थान समझ में आया। जीव रहता है कंठ में और जाएगा वासना के आधार से। अब वहाँ जाने पर क्या खाएगा, ये महाराज का प्रश्न है। प्रश्न है। जीव का आहार क्या? शरीर छूटने के बाद जीव क्या खाता है? क्या खाते जीव? जीव खाता है उसका कर्म, कर्म का उसके किए हुए कर्म उसको खाने को मिलता है। जो खाएगा वही तो मिलेगा। मिलेगा। जो भी हम
कमाए वही खाएगा। बीज हाँ वही बोएंगे वही हमको मिलेगा। मिलेगा। तो कर्म का हिसाब इस प्रकार चलता है। मनुष्य शरीर में जो हमने अच्छे बुरे कर्म बुरे कर्म किए वो हमें भुगतना पड़ता है। तो महाराज कहते हैं कर्म के आधार से जीव का आगे की सुख दुख की यात्रा पूरी होगी। अब या को अर्थ विचार भगत सो कीजिए। अब ये कर्म को समझो, किए हुए कर्म को भुगतना पड़ेगा तो कर्म मत करो, क्रियमान कर्म मत होने दो, संचित को भजन से काटो और प्रारब्ध कर्म को भुगत लो। भुगत लो। तो इसका विचार करो, इसका विचार कर भक्ति करो। भक्ति कौन सी करनी है ये आपकी मर्जी, मगर ऐसी भक्ति करो जिसमें आपका कर्म कट जाए, जिसके आपका संचित कट जाए। महाराज कहते हैं तीन ताप का कर्म है जीवा की लारा। तीन ताप का कर्म है जीवा की लारा। सवदा तीनों लोक ये कर्मा बस सारा। सवदा तीनों लोक ये कर्मा बस सारा। भजना रे भाई प्राणिया काई अर्थ विचारे। पढ़िया गुण्या माने नहीं जम जवरो मारे। भजना रे भाई प्राणिया पढ़िया गुणिया माने नहीं जम जवरो मारे। कौन है जम? किसको जम कहा है? ये कर्म ही यम है और कोई यम नहीं है। ये कर्म ही हमें भोगना पड़ता है, यही आगे हमको खाना पड़ेगा। या को अर्थ विचार भगत सो कीजिए और शिव बसे किण जाग भेद वो दीजिए। शिव रहते हैं 10वें द्वार में। शब्द को किण रूप अर्थ वो कीजिए। शब्द को किण रूप अर्थ वो कीजिए। नितर कर गुरु और समझ गम लीजिए। नितर कर गुरु और समझ गम लीजिए। छोटा सा मंगल है मगर इसमें सारा सार ज्ञान छिपा है। शब्द को कहो किन रूप, शब्द का रूप कहो, ये प्रश्न पूछ रहे महाराज। और अर्थ वो कीजिए। शब्द का रूप क्या है? शब्द का रूप क्या है इसका अर्थ करो। अगर नहीं आपको कहते आता है, आपके पास उत्तर नहीं है तो गुरु दूसरा करो, गुरु दूसरा बनाओ, क्योंकि आपके भीतर शब्द जगह नहीं है और शब्द का रूप आप कह नहीं सक रहे हो। तो शब्द का रूप नहीं है, शब्द अरूपी है। शब्द का रूप नहीं है, अरूपी है। फिर शब्द को समझेंगे कैसे?
शब्द जगह की नहीं जगह, ये समझेंगे कैसे अगर उसका रूप नहीं है, उसको देख नहीं सकते मगर उसको महसूस तो कर सकते हैं। महाराज कहते हैं घी साव पुष्पं जलबीन पंतो उड़े बिहंग भवरा कहाँ गेल संतो से जास सुखं सो जीव जाने यूं ब्रह्म सुखं कोई संत बिचाणे। शब्द देखा नहीं जाता, शब्द को महसूस किया जाता है। जैसे घी साव, साव नाम स्वाद, स्वाद घी का स्वाद ले सकते हैं, पूछने पर बता नहीं सकते बता नहीं सकते मगर स्वाद तो है, ले सकते ले हैं। सकता। घी साव पुष्पं, पुष्पं नाम फूल, फूल सुगंध, फूल में खुशबू है और खुशबू ले सकते हैं। अगर कोई पूछे कि खुशबू कैसी है तो क्या बताएंगे? बता ही नहीं सकते। खुशबू बता नहीं सकते, खुशबू का आनंद ले सकते हैं। वैसे ही परमात्मा का इस शब्द का आनंद है, शब्द का सुख है, ले तो सकते हैं, बता नहीं सकते। सिमरण को घर कोण किसी राह ध्याइए, सिमरण को घर कोण किसी राह ध्याइए, के सुख राम हरि नाम निरख किम पाइए, के सुख राम हरि नाम निरख किम पाइए। सिमरन को घर कौन, किस घर से सिमरन होता है, सिमरन कैसे होता है, सिमरन करने का आधार क्या है? आप सभी भजन करने वाले हो, सिमरन करने वाले हो, आप तो जानते होंगे सिमरन का घर है प्रेम, प्रेम से ही ये शब्द जगेगा। महाराज ने एक जगह बड़ी सुंदर बात कही है, जप तप करनी जीगसो नाम समान नहीं होय, प्रेम सम सुख राम कहे राम भजन नहीं होय। क्या ऊंची बात महाराज ने कही है। जप तप करनी जीग सो नाम समान नहीं होय। नाम की महिमा कर रहे हैं, जप से तप से यज्ञ से जो फल मिलेगा इससे कई गुना फल नाम लेने से होगा। नाम का पराक्रम है। वही महाराज तुलना कर रहे हैं प्रेम के साथ नाम की। प्रेम सम सुख राम कहे नाम भजन नहीं होए। अगर प्रेम नहीं है, भजन में प्रेम नहीं है, तो आप राम राम कर रहे क्या नहीं कर रहे क्या, दोनों समान। प्रेम का ही घर है, प्रेम से ही सत्सबद निरंतर प्रगटता है। सिमरन को घर प्रेम किसी राह ध्याइए। अब किस रास्ते से हमको जाना पड़ेगा, किस रास्ते से हमारा प्राण यानी हमारी आत्मा बंकनाल से पिचम के रास्ते से 10वें द्वार में जाती है? पवन के रास्ते से। एक एक चीज को ध्यान से पकड़ो, ज्ञान पर विचार करो। हम जो जा रहे हैं वो पवन के रास्ते से जा रहे हैं, इसीलिए हमको श्वासोश्वास में भजन करना पड़ता है। श्वासोश्वास में जब भजन करते हैं, जब पेट में पवन फूलता है, पेट फूल जाता है, यहाँ वायु भरती है तो ये वायु नीचे आती है और ये नीचे वायु पीछे के रास्ते से ऊपर चढ़ती है, इसमें हमारा प्राण ऊपर चढ़ता है। तो पवन के रास्ते से हमको जाना पड़ेगा, प्रेम से राम राम रटन करके नयनचर जगाना पड़ेगा।
के सुखराम हरि नाम निरकिम पाइए। अब जो परमात्मा का नाम सदगुरु कृपा से हमारे घट में आया है, उसको कैसे निरकोगे, उसको कैसे समझोगे? कौन बताता है आपका आपके अंदर सत्संग निरंतर जग गया? सूरत, सूरत कहती है आपको। वो भी सूरत अगर शब्द के साथ लगने के बाद सूरत अगर बाहर है तो निरंतर लग नहीं सकते। सूरत फंसी संसार में ताते पड़ गए दूर, सुरती बांध स्थिर करो आटो पोहर हजूर। जब सुरती निरंतर सत्सवत जागने के बाद उसके साथ लगी रहती है तो सुरती कहती है हमारा शब्द कहाँ है, हमारा ध्यान कहाँ है। इस प्रकार महाराज ने छोटे से मंगल में